अटलांटिक महासागर में पड़े टाइटैनिक के मलबा को दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन के सफर का अंत दुखद रहा। चालक समेत 4 यात्रियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। हादसे की जांच चल रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन आए दिन इस दुर्घटना से जुड़ा कोई न कोई खुलासा लगातार हो रहा है। समुद्र में डूब चुके टाइटन पनडुब्बी के यात्रियों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। स्टॉकटन रश जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, पॉल हेनरी नार्जियोले वो फ्रांस के जाने माने पनडुब्बी ड्राइवर और सेवानिवृत्त फ्रांसीसी नौसैनिक कमांडर थे। पाकिस्तानी मूल के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। पनडुब्बी में सवार यात्रियों में ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हॉर्डिंग भी शामिल थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हॉर्डिंग की दर्दनाक मौत के बाद उनके करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हॉर्डिंग के दोस्त ने उन्हें सबम सिरबल पर जाने से पहले चेतावनी दी थी, साथ ही उन्हें टाइटैनिक का मलबा देखने जाने से भी मना किया था। द संडे टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में हैमिश के दोस्त विक्टर वेस्कोवो ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस इंटरव्यू में विक्टर ने दावा किया है कि उन्होंने अपने दोस्त को पनडुब्बी की यात्रा करने पर चिंता जताई थी, साथ ही उन्हें हैमिश हॉर्डिंग को चेतावनी देते हुए ऐसा करने से मना भी किया था। हैमिश के दोस्त विक्टर वेस्कोवो ने आगे कहा कि ओशन गेट के संचालन और इसके पनडुब्बियों के डिजाइन और सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मैंने हैमिश को ऐसी यात्रा पर नहीं जाने को कहा था। विक्टर ने द संडे टाइम्स से बात करते हुए कहा कि मेरे बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं माने। वो इस यात्रा को लेकर बेहद ज्यादा उत्सुक थे। वो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। विक्टर वेस्कोवो ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मुझे उस पर दबाव डालना चाहिए था। मैंने हंगामा किया होता तो वो आज हमारे बीच होते। मेरे से भी उसे रोकने में लापरवाही हुई। अपनी आखिरी बातचीत का जिक्र करते हुए विक्टर वेस्कोवो ने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ है कि हार्डिंग मेरे लाख मना करने के बाद भी नहीं माना। उसने जहाज पर जाने से पहले मैसेज किया और कहा कि मैं कल टाइटैनिक पर जा रहा हूं, जिस पर मैंने कहा कि ठीक है। आपको बता दें कि टाइटन पनडुब्बी ने अपनी यात्रा बीते रविवार सुबह 6 बजे उत्तरी अटलांटिक से शुरू की थी। उस वक्त चालक दल के पास लगभग 4 दिन का ऑक्सीजन था। ओशन गेट की इस पनडुब्बी को समुद्र की तलहटी तक जाना था, जहां साल 1912 में दुर्घटना हुई टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वहां घूमकर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों का होने वाला था। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज मलबे के आसपास का नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। आपको बता दें कि अपने यात्रा के शुरुआती 2 घंटे में ही पनडुब्बी का संपर्क तट से टूट गया था, जिसके बाद से तमाम तरह की आशंका लगाई जा रही थी। लेकिन बचाव और राहत कार्यों को उस समय बड़ा धक्का लगा जब एक कनाडाई जहाज के ROV को टाइटन सबमरीन का मलबा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज नेशन।